सैलाब की तबाहकारियां जारी, मजीद 18 अफराद लुकमा अजल बन गए। मुतासरीन बेयारो मददगार मसीहा के मुंतजिर। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। मेरे अल्फाज गैर इदारी तौर पर मुंह से निकले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान का तौहीन अदालत केस में नया जवाब सामने आ गया। सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर, सरदार शाकिर मजारी, इंजीनियर सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं का खैमा बस्ती का दौरा। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से फाजिलपुर में खैमा बस्ती कायम कर दी। इमदाद सैलाब जदगान गदी नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कोरेजा की हदायत। ख्वाजा उजैर आमिर कोरेजा सैलाब जदगान की मदद के लिए मैदान अमल में आ गए। मुतासरीन में राशन बैग तकसीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबिता। इमदाद पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर इनका शुक्रिया। मुल्क के नामवर सनतकार SM फूड्स वोल्गा फूड्स इंटरनेशनल के ग्रुप चेयरमैन चौधरी जुल्फकार अली अंजुम कहते हैं, सैलाब के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान आमदो रफ्त के लिए पुल टूट गया। राब्ता मुनक़ता होने से सैकड़ों ट्रक और इनका अमला मुश्किलात का शिकार। खाने पीने का सामान भी खत्म। मारूफ कारोबारी रहनुमा ने वफाक और सिंध हुकूमत से ट्रैफिक की बहाली के लिए पुल की मुरम्मत का मुतालबा कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के बायस 24 घंटे में मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 1343 हो गई है। 5,60,789 घर मुकम्मल तबाह हो। 6,589 किलोमीटर सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 18 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद जाँ बहक होने वाली अफराद की मजमूई तादाद 1,343 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 12,500 से तजावज कर गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अजरबैजान के सदर से टेलीफोन पर बात की और अजरबैजान की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में अजरबैजान के साथ पाकिस्तान के ताउन को मजीद गहरा और वसी करने के अपने पुख्ता अज़म का अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अजरबैजान अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और ECO जैसे बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अजरबैजान OIC के राब्ते ग्रुप प्राय जम्मू और कश्मीर का एक अहम रुकन है। दोनों ममालिक की आवाम दीनी और सकाफती वाबस्तगी और गहरे तारीखी रिश्तों में बंधे हुए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का तौहीन अदालत केस में नया जवाब सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले। मेरा जज साहिबा की जज्बात मुजरूह करने का कोई मकसद नहीं था। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूँगा। ना तो कभी ऐसा बयान दिया, ना ही मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालती ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। उन्होंने अपने जवाब में मजीद लिखा कि मैं अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता। अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। ICC की जानिब से जारी करदा नई रैंकिंग में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन ली। मोहम्मद रिजवान के पॉइंट्स की तादाद 815 हो गई है, जबकि बाबर आजम 794 पॉइंट्स के हमरा दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं।
जबकि बाबर आजम ने ICC T20 रैंकिंग में 1155 दिनों तक नंबर 1 पोजीशन पर बादशाहत बरकरार रखी थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। इमदाद सैलाब जदगान गद्दी नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा की हिदायत पर ख्वाजा उज़ैर आमिर कुरेजा की क़यादत में टीम कुरेजा की तरफ से सैलाब मुतासिरीन में राशन बैग तकसीम किए जा रहे हैं। गद्दी नशीन दरबार फरीद रहमतुल्लाह ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा के साहब जदगान ख्वाजा हमाद आमिर कुरेजा ने अपनी टीम के हमरा राजनपुर के दूर दराज इलाकों में खुश्क राशन, मिनरल वाटर, कपड़े तकसीम किए। राशन बैग मुतासरा इलाकों में ज़रूरतमंद अफराद को पहुँचाए जाएंगे। जमात फरीदिया के रजाकारों ने 7 लाख का राशन मुतासिरीन में तकसीम किया, जबकि राशन की तकसीम में किसी भी NGO या हुकूमत का कोई अमल दखल। राशन का इंतजाम लंगर फरीद रहमतुल्लाह अलैह से किया जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज, गंडापुर, सरदार शाकिर मजारी, इंजीनियर सनाउल्ला और दीगर रहनुमाओं का खैमा बस्ती का दौरा। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से फाजिलपुर में खैमा बस्ती कायम कर दी गई। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना था कि खैमा बस्ती में 100 खानदान को रिहाइश, खुराक और तिबी सहूलियात मैसर हैं। वेलफेयर फाउंडेशन के सैकड़ों रजाकार खैमा बस्ती में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मिनहाज वेलफेयर के खैमा बस्ती के रिहायशियों के लिए मुफ्त इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात भी मैसर हैं। खैमा बस्ती में जदीद तरीन मेडिकल मोबाइल लैब भी मौजूद है। इनका कहना था कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मजीद खैमा बस्तियाँ कायम करेंगे। मुल्क के मारूफ कारोबारी शख्सियत वोल्का फूड्स इंटरनेशनल और SM फूड्स के ग्रुप चेयरमैन चौधरी जुल्फकार अली अंजुम ने हुकूमत सिंध और वफाक से सिंध और पंजाब को मिलाने वाले पुल की मुरम्मत और ट्रैफिक बहाली का मुतालबा कर दिया है। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक मारूफ कारोबारी शख्सियत ने कहा कि मोरो टूल प्लाजा से हिलानी की तरफ जाते हुए रास्ते में नहर का पुल टूट चुका है। 3 दिन से ट्रैफिक ब्लॉक है और वहां पर काफ़ी बड़ी तादाद में ड्राइवर्स और इनके हेल्पर्स फंस चुके हैं और इन्हें खाने पीने का सामान मैसर नहीं। एक होटल था, वहां पर सामान खत्म हो चुका। मोटरवे पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। दूसरी तरफ रात को ट्रकों से माल चोरी होना शुरू हो गया है, जबकि सामान खराब होने का भी खदशा है, जिससे ड्राइवर्स और सामान भिजवाने वाली कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नामवर कारोबारी शख्सियत चौधरी जुल्फकार अली अंजुम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इलाके में फौरी तौर पर खाने पीने का सामान पहुँचाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी और सिंध की सूबाई हुकूमत आर्जी तौर पर मिट्टी और पत्थर डालकर रोड को बहाल करे, ताकि गाड़ियों में मौजूद सामान खराब ना हो और बरवक्त मंजिल पर पहुंच सके। उन्होंने IG सिंध से भी अपील की कि इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू कराई जाए ताकि सामान चोरी होने से बच सके। यौम दिफा के मौके पर खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में पुरवकार तकरीब हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी थे। इस मौके पर प्रिंसिपल खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज हाफिज राशिद सईद राना, वाइस प्रिंसिपल इमरान शुएब, विंग एग्जेक्टिव गर्ल्स मिसेस मुसरत गिलानी, विंग एग्जेक्टिव जूनियर मिसेस शाजिया अहमद, विंग एग्जेक्टिव बॉय मोहम्मद सुल्तान बाट और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम नसीम कौसर समेत असातिज़ा, स्टाफ और तमाम विंग्स के तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत मोहम्मद बिलाल ने हासिल की, जबकि तर्जमा हमाद नईम और बिलाल अनवर ने किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरियम जफर ने पेश की। तकरीब में कंपेयरिंग हुसैन सईद और हादिया असलम ने की। प्रेप स्कूल की तालिबात हाजरा अली ने उर्दू तकरीर, ज़ैनब फातिमा ने अंग्रेज़ी तकरीर और हुरिया नबील ने मिली नगमा पढ़ा। बॉयज़ विंग के अब्दुल रहमान ने उर्दू, तैयब अबीर ने अंग्रेज़ी तकरीर और अहमद ने मिली नगमा पेश किया। गर्ल्स विंग से अब्रश और नाइला ने उर्दू तकरीर, तैयबा और बतूल शहजाद ने इंग्लिश तकरीर, जबकि मिली नगमा फरवा बतूल ने पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शराजी ने कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारे बहादुर जवानों की अज़मत और हिम्मत की दास्तानों से रकम है। पाक फौज के जवान अर्ज़े वतन की हिफाजत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वो काबिल सताइश और हमारे लिए मशाल राह है। बेसिकली तो इन लोग बच्चों को अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि इनको अपनी हिस्ट्री पता हो, इनको पता हो कि जी पाक फौज और उनकी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए आज तक क्या रही हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमने भी यही बच्चों को मैसेज दिया है, टीचर्स को भी मैसेज दिया है कि जो पाकिस्तान स्टडीज हैं, स्पेशली आज के दिन के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर बच्चों को इस दिन की इंपॉर्टेंस बताएं और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताएं। प्रिंसिपल हाफिज राशिद सईद राना ने कहा कि योम दिफाए पाकिस्तान वो दिन है जब पूरी कौम पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए इस अज़्म का इजहार करती है कि वो हर लम्हा पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। 6 सितंबर हमें इस जंग की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की फौज और पूरी कौम ने भारत जारियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वकार का दिफा किया था। आज की नौजवान नस्ल को पाक फौज और बुजुर्गों की कुर्बानी से रोशनास कराना अशद ज़रूरी है।
ताकि इनमें अस्करी सलाहियतें पैदा हो सकें और वो मजबूत कौम बनकर आलमी चैलेंजेस का डट कर मुकाबला कर सकें। जी, जो नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद पर, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वतन अजीज का वजूद अमल में आया, उसकी हिफाजत के लिए मामूर हमारे फौजी भाई हैं। उन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर 65 की जो इंडियन अटैक था उसको चारों शाने चत कर दिया और बहुत अपने जो कीमती जाने हैं उस वतन पर निछावर की। बाज़ पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ और पाक फौज की शहदा के लिए फातिह खानी भी की गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.